आज हम आज़ाद मिले, जैसे आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा भगवान आ रहा है। क्यों आ रहा है कि आज अभी तक कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं आया। सर्वे में निकली प्रत्येक प्रतिमा गौशाला के मटेरियल से बनी हुई है, लाल पत्थरों की निकली है। जल गंगा संवर्धन के अनुसार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धार में पधारे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मथुरा में भी कॉरिडोर बनना चाहिए और आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी धार में राजा भोज की नगरी में हमारी भोजशाला में हमारी विजय हुई है। राजा भोज बनाते तो क्या यहाँ पे मस्जिद बनाते? राजा भोज भी सनातनी थी, निर्माण तो नहीं करा। ये तो वही हाल हुआ जैसे एक ठेला लगाने वाले को जगह दे दी जाती है सुविधा के लिए, और वो 40 साल वहाँ लगाने के बाद कहता है कि ये जगह मेरी। निश्चित ही आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भोजशाला दर्शन के लिए पहुंचे थे। भोजशाला में दर्शन के पश्चात आरती हुई और उसके पश्चात धर्म सभा हुई। इस सभा में मुख्यमंत्री जी द्वारा भोजशाला को सरस्वती लोक में की सौगात दी गई है। तो धारवासियों के लिए तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि जिस भोजशाला के लिए सालों साल का संघर्ष रहा, 750 सालों के लंबे संघर्ष के बाद आज भोजशाला को नया स्वरूप मिलने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 5 मई को धार में जब उनकी सभा थी उस समय अपने मंच से माँ सरस्वती की जय और भोजशाला को विकसित करने का जो है बात कही थी। आज वो पूर्ण सामने दिख रही है और जो वर्षों से पुरानी मांग माँ वाघ देवी जो लंदन संग्रहालय में कैद है उसे भी जल्द से जल्द स्थापित करने की मांग की गई है। तो निश्चित ही धार का प्रत्येक हिंदू आज बहुत खुश है। 700 सालों के संघर्ष के बाद हिंदू समाज ने अपने मंदिर को प्राप्त किया है और अब वो समय दूर नहीं जब राजा भोज ने 1034 में भोजशाला का निर्माण किया था और उस समय जो भोजशाला का गौरव था वो गौरव पुनः भोजशाला को प्राप्त होने वाला है। और वो दिन भी दूर नहीं जब माँ लंदन के संग्रहालय की बेड़ियाँ तोड़कर पुनः अपने धाम में विराजमान होगी। मुस्लिम पक्ष कह रहा है जो एएसआई ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है वो सरकार के दबाव में पेश की है और हिंदू मुसलमान पक्ष की जो बात है वो उसमें नहीं दर्शाई गई। और मुस्लिम पक्ष के जो वकील इंदौर हाईकोर्ट बेंच में जो अपीयर हुए थे उनको भी जो हाईकोर्ट की बेंच थी उन्होंने ज़्यादा समय नहीं दिया, सुना ही नहीं, हिंदू पक्ष को ही सुना। देखिए ऐसा ही सर्वे जो हुआ उस सर्वे के दौरान दोनों पक्षों से दो व्यक्ति रहे, मुस्लिम पक्ष से 2 व्यक्ति रहे, 2 व्यक्ति हिंदू पक्ष से रहे और पूरे समय जो खुदाई हुई जो साक्ष्य निकले उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है, उनके पंचनामे बने, दोनों पार्टी को सामने खड़े होकर फोटोग्राफी हुई पंचनामे में। तो ये इस चीज़ को ये झुठला नहीं सकते कि एसआई ने किसी के दबाव में फैसला दिया है। एसआई ने वही चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट की है जो इस सर्वे में निकली है। भोजशाला का प्रत्येक खंभा चिक चिक के कह रहा है कि हम हिंदू मंदिर है। भोजशाला के खंभों पे आज भी वर्तमान में ऐसे ही सर्वे के पहले से प्रत्येक खंभे पे घंटियां, शंख, चक्र, गदा बने हुए हैं। कई स्थानों पर ओम सरस्वती नमः, ओम नमः शिवाय, सीताराम ऐसे शब्द उकेरे गए। गर्भगृह के अंदर जो यहाँ पर शिलालेख थे वो आज भी छेनी हथौड़ी की मार से जो अवशेष बचे वो स्पष्ट रूप से दिखा रहे कि भोजशाला का कितना विध्वंस हुआ है। आज हम जो स्वरूप देख रहे हैं भोजशाला का सिर्फ 10% स्वरूप है। भोजशाला का जो मूल स्वरूप जब 100% हुआ करता था उसका वैभव बहुत ही अलग हुआ करता था। आज जो बचा है जो आज हमारे पास अवशेष के रूप में उन्होंने चिक चिक के गवाही दी है और माने कोर्ट ने उसको माना है। सर्वे में निकली प्रत्येक प्रतिमा भोजशाला के मटेरियल से बनी हुई है, लाल पत्थरों की निकली है और भोजशाला का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो लाल पत्थरों बलुआ पत्थरों का बना हुआ है। बाकी आसपास का जो मटेरियल है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, वो 200-150 साल का है और उसमें सफ़ेद चूने की भराई है, पर भोजशाला का पूरा जो परिसर है वो लाल पत्थरों का बना हुआ है। आप कह रहे हैं अंदर जो तमाम जो पिलर लगे हुए हैं उन पर कहीं ना कहीं आकृतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि जो मुस्लिम पक्ष की जो मुस्लिम समाज की आयतें होती हैं कुरान शरीफ की वो आयतें भी लिखी हुई हैं। वो आयतें जब मुगल काल रहा उस समय लगाई गई है। देश में जितने ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आक्रमण हुआ है वहाँ पर उनकी स्थिति बदली गई है। आप देखेंगे हर जगह पर एक स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा। वहाँ पर उर्दू की मेहराब लगाई गई है, हम मानते कि वो लगाई गई है, पर वो भोजशाला का हिस्सा नहीं है। पूरे भोजशाला में लाल पत्थरों का उपयोग है। सिर्फ एक स्थान पर संगमरमर की कुछ पट्टियाँ लगी हुई है और सब जानते हैं कि संगमरमर कहाँ से आया। संगमरमर अरब से आया और भारत में स्थापित हुआ। संगमरमर भारत की परंपरा नहीं है। हमारे प्रत्येक हिंदू मंदिर आप साउथ में देखेंगे जितने बड़े हमारे धार्मिक स्थल है सब लाल पत्थरों से बने हुए और सनातन शैली से बने हुए हैं। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे।
वे स्वतंत्र है, जा सकते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि देश की इतनी बड़ी न्याय प्रणाली ने, ऐसा ही देश की सर्वोच्च एजेंसी है, यदि उनने सर्वे किया है और कोर्ट ने फैसला सुना है तो हमें देश की गरिमा का और कोर्ट की जो व्यवस्था है और माननीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च संविधान है, हमको उसका पालन करना चाहिए। हम सभी भारतीय, हमें हमारे भारतीय होने का परिचय देना चाहिए। अब क्या काशी विश्वनाथ और मथुरा और संभल की बारी है? जी जी ज़रूर, हम यही चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ में भी जो मुद्दा है उसको भी पूरा होना चाहिए, मथुरा में भी कॉरिडोर बनना चाहिए। और आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी धार में, राजा भोज की नगरी में, हमारी भोजशाला में हमारी विजय हुई है और वर्षों का संघर्ष पूर्ण हुआ है। उसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम धार में रहते हैं और धार के वासी हैं, और हमारे सनातन धर्म की जीत हुई है। और आज जल गंगा संवर्धन के अनुसार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धार में पधारे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। तो जैसे धार वासियों के मन में था कि माँ सरस्वती को स्वतंत्र रूप से देखने का अधिकार मिला है तो पूछे, वैसे ही हमारे देश के प्रदेश के मुखिया जिनका नाम ही मोहन यादव है, भगवान रूप है, और उन्होंने माँ सरस्वती के दर्शन की अभिलाषा रखते हुए धार में प्रवेश करा है। और ये भीषण गर्मी में बड़े जतन से यहाँ की रूपरेखा को देखनी है और धार में शांति कैसी बनी रहे, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी बनी रहे, इसका रूबरू जायजा लेने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हुए। ये भी कहा जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री हैं जो भोजशाला में आए हैं, 700 साल का वनवास खत्म हुआ है। नहीं, यूँ तो कई मुख्यमंत्री आए, लेकिन जब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई कानूनी प्रक्रिया से, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का यहाँ आना मायने रखता है। और मुख्यमंत्री आए हैं भोजशाला में पूजा करी है, या मोहन यादव पहले मुख्यमंत्री है जो आए हैं और मंदिर में पूजा कर? नहीं, इसके पहले भी कई मुख्यमंत्री जो आए पूजा करके गई थी। उमा भारती आई थी जो डेली पूजा करके गई थी, अंदर जाने का प्रवेश नहीं था उस समय। मतलब कहना ये है कि जो बीजेपी के मुख्यमंत्री है, चाहे उमा भारती हो या मोहन यादव, नरेंद्र मोदी भी आए थे। नरेंद्र मोदी भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूजा नहीं, बाहर से वो भी देख के गए। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री या कांग्रेस का ऐसा कोई चादर चढ़ाने आते हैं, दिग्विजय सिंह आए थे, चादर चढ़ाने आए थे कमाल मौलाना पे, उर्स के टाइम आए थे, वो कमाल मौलाना पे दरगाह भी चादर चढ़ाने आए थे, भोजशाला दर्शन करने नहीं आए। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उस निर्णय को हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ चुनौती देंगे, वहाँ सुनवाई करवाएंगे। उसका कुछ भी होना नहीं है। जो हाई कोर्ट ने फैसला करा वही सुप्रीम कोर्ट करेगा, सबकी सुनवाई करेगा और जो प्रमाण देखेगा, वीडियोग्राफी और ये सब जितनी की मूर्ति है, ये सरस्वती का मंदिर है, ये कोई मस्जिद नहीं है, नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, ये हमारी पूजा करने की स्थापना है। भाई साहब, मेरा तो मानना है कि देश कानून से चलता है। कानून के नीचे धर्म होता है, दल होते हैं, और अगर हमने प्रशासन को नहीं माना तो अव्यवस्था ही अव्यवस्था होगी। जो भी निर्णय, मान लो परिवर्तित निर्णय है तो उसको हमको मानना चाहिए, हमने जब माना है तो उनने मानना चाहिए। और काय को भिड़ंत करना, जिसको अधिकार मिला है, जो प्रूफ कहते हैं उसको मान लेना चाहिए। लड़ाई में सिर्फ नुकसान है, फायदा नहीं है। मेरा तो कहना, मुस्लिम पक्ष उनको जो ऑफर दिया जा रहा है कि आपको इसके लिए अलग से जगह दी जाए, उस पर ध्यान लगाना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ी को इस झगड़े से बचाना चाहिए। लेकिन वो तो ये कह रहा है, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश करी हाई कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में पेश करी, उसमें कुछ ऐसे सबूत ही नहीं दिखाए, अनगिनत कहीं और से ऐसा नहीं है, उनके पास सबूत ही नहीं है तो प्रस्तुत क्या करेंगे? इतने वकील, इतने जज, इतनी बारीक रिपोर्ट, इतनी खुदाई, उसके बाद तुम नहीं मानो तो तुम्हारी चलेगी कि कानून की चलेगी? उन्होंने तो ये भी कहा कि हमारे वकीलों को जो कोर्ट बैठी थी, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठे थे, जो जज बैठे थे, उन्होंने सुना ही नहीं। कोर्ट ने हमारे वकीलों को यहाँ देखने आए थे, जज खुद यहाँ सर्वे करने आए, देखने आए, उन्होंने 92 दिन की सर्वे रिपोर्ट आई है, उसके बाद जज ने फैसला देने के पहले 2 दिन यहाँ देखने आए और जज दोनों जज देखने आए, उसका तो उसका फैसला कराया उन्होंने। खुदाई हुई है, खुदाई में पाया, अवशेष पाए मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं, एसआई को मजिस्ट्रेट को, उसके उस आधार पर उन्हें फैसला दिया है। यहाँ अवशेष मिले, अवशेष खुदाई में क्या मिले? मंदिरों कोई मूर्ति निकली, खंबे निकले, शिवलिंगी निकली, उस आधार पे उन्हें फैसला दिया। वो क्या कहते हैं कि हमारे सरकार के दबाव में इन्हें फैसला दिया।
आधार है। सीधी सी बात है, राजा भोज बनाते तो क्या यहाँ पे मस्जिद बनाते हैं? राजा भोज भी सनातनी थी, ने निर्माण तो नहीं करा। ये तो वही हाल हुआ जैसे एक ठेला लगाने वाले को जगह दे दी जाती है सुविधा के लिए, और वो 40 साल वहाँ लगाने के बाद कहता कि ये जगह मेरी। वास्तविकता ये है कि पानी बरसात से बचाने के लिए पूर्वज के महाराजाओं ने थोड़ी सी छूट दी और उन्होंने उसको अपना हक बना लिया। और वो निकले ना, अवशेष निकले ना भैया, यहाँ अवशेष वो निकले हैं मेरे भाई, खंभे निकले, मूर्तियाँ निकली, वो क्या जबरदस्ती नीचे गाड़ी गई क्या? और आगे भी जो सरकार और जो कोर्ट फैसला करेगी, हम तो आज तक भी कोर्ट के फैसले से ही चले हैं। एक बार आप दिखा दीजिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव पूजा करके बाहर निकल गए, तमाम जो श्रद्धालु खड़े हैं जय श्री राम, माँ भागदेवी की जय हो, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे, चलचलाती धूप में भी तमाम लोग हैं और उन चाह रहे हैं कि कैमरे में कैद कर ले बस अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव को। तमाम छत पे युवा भी खड़े नजर आ सकते हैं, युवा बुजुर्ग सब लोग खड़े हैं और वो मुख्यमंत्री मोहन यादव की एक झलक पाने के लिए और नारे लग रहे हैं, माँ भागदेवी के नारे लग रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता का हाथ हिला के अभिनंदन करते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता का हाथ हिला के अभिनंदन कर रहे हैं। जय जय श्री राम के नारे, माँ भागदेवी जय के नारे, राजा भोज की, मुख्यमंत्री मोहन यादव जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। राम प्रसाद मावी, सरपंच संघ के अध्यक्ष सरदारपुर निवासी। और 700 साल का वनवास खत्म हुआ और इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने हिंदू पक्ष के फैसला सुना दिया कि जो भोजशाला परिसर था उसको मंदिर घोषित कर दिया और वहाँ भागदेवी की पूजा हो रही होगी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, हमको ऐसा लग रहा है कि आज हमको आज़ाद मिले हम। आज हम आज़ाद मिले, जैसे आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है हमारा भगवान आ रहा है। क्यों आ रहा है कि आज अभी तक कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं आया, तो हमको ऐसा लग रहा है कि आज हमारा है, आज फैसला हुआ, तो फैसला के विषय में आज मुख्यमंत्री जी आ रहा है, तो मतलब हमको तो खुशी हो रही ना। कोई मुख्यमंत्री आया है आज तक? नहीं आया है। नहीं आया। हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले मुख्यमंत्री हैं जो थार भोजशाला पूजा करने आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। अच्छा ये बताइए, विकास हो रहा है मोहन यादव की सरकार? हो रहा ना, विकास तो हो रहा है। आज देखो ना, 70 साल का इतिहास, मतलब आज 15-16 साल में मतलब देश कितना ऊपर आ गए। लाडली बहना, समान निधि, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आज जिधर जाओ इधर रोड, हाईवे रोड, रेलवे, ये मतलब सबको मतलब बढ़िया विकास हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? भाजपा सरकार की मतलब राज में तो आज बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। लाडली बहना का जिक्र कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है लाडली बहना का पैसा देके वोट खरीद रही है। कांग्रेस तो बोलेगा यार, कांग्रेस क्यों नहीं बोलेगा? इनके जो 70 साल में कहीं नहीं कर पाया तो कांग्रेस तो बोलेगा। हाँ। क्यों नहीं बोलेगा? कांग्रेस बोलना है तो इनको बोलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप धरेदार इस तरह जमीन पे काम हो रहा तो क्यों उनको मानेगा ना आज तो। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है जो हाईकोर्ट ने, इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने फैसला सुनाया उससे सब खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अरे वो तो देखो, वो मामला क्या है कि कानून कायदे से वो लड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर फैसला तो होना है, आज नहीं तो कल होना है। जो अयोध्या जो फैसला हुआ वो फैसला भी यहाँ होना है, ये तो पक्का है। मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, बागदेवी भोजशाला मंदिर में पूजा करेंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल। आप भी गांव के सरपंच हैं। कितने लोग आपके गांव से आए हैं? कितनी उत्सुकता, आपके गांव में कितना विकास मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने किया? देखो, मैं आज पहली बार सरपंच बना हूँ। आज मेरी छोटी सी पंचायत कपासतल है। आज 27 साल में जो एक साल मतलब 20 साल एक सरपंच ने करा और एक 7 साल करा, 27 साल करा, दोनों सरपंच मैंने आज 4 साल में इतना बढ़िया भाजपा सरकार के राज में मैंने इतना काम कर दिया। मैं क्या बोलूँगा, मेरी कपासतल जनता को बोल दो, वो खुद बोल देगा कि वास्तु का सरपंच ने कुछ करवाया। हाँ, हो रहा है। तो विकास करवाया है मैंने, बढ़िया विकास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार गाँव में भी विकास हुआ? जोरदार। ठीक है।